हमारे साथ तौसीफ खान कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। जी तौसीफ, जिस तरह से लगातार घटनाक्रम चल रहे हैं और राजभवन से न्योते का आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच निशिकांत दुबे का बयान भी सामने आया है कि आपके पास केवल 30 विधायक हैं, 18 विधायक कम है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, कल हेमंत सोरेन जी ने जाकर गवर्नर के पास जिस तरह से अपनी बातों को रखी और इस्तीफा दिया, और वहां पे तुरंत ये भी जितने लीडर थे वहां पे उन्होंने कहा कि भाई मुझे सरकार चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बनानी है। चंपई सोरेन जी ने अपना प्रस्ताव को रखा कि हमारे पास विधायक हैं, और सारे विधायकों का नाम दिया, सिग्नेचर दिया, और सारे लोग जानते हैं ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। ये विधायक कितने किसके पास है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से ये सरकार को उस वक्त से गिराना चाह रहे हैं जब से ये सरकार बनी है, तब से इस सरकार के पीछे पड़े हुए। लेकिन ये झारखंड है और झारखंड की धरती से ही भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई थी, और निशिकांत दुबे जैसे लोगों को तो सीरियस कोई लेता ही नहीं है। उनकी तो बातें ना करें आप, उनपे तो हम लोग जवाब भी नहीं देना उचित समझते हैं, क्योंकि इतना नॉन सीरियस लीडर जो अपने आप को शो कॉल लीडर कहते हैं, इतना नॉन सीरियस इंसान तो मैंने देखा ही नहीं। कि ईडी, अब समझ लें कि ईडी और सीबीआई के बारे में जब हम लोग अपनी बात को रखते हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी ने उससे गठबंधन कर लिया है, अलायंस कर लिया है, तो उसमें तर्क है, वो जबरदस्ती नहीं कहते हैं। उसमें तर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे जो ईडी पहले कुछ करने जाती है उससे पहले ही वो कुछ ना कुछ उसके बारे में बता देते हैं। तो वो ईडी के प्रवक्ता के तौर पे बात करते हैं, तो उन्होंने तो सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो कटघरे में झारखंड में निशिकांत दुबे एक बार क्या 100 बार कटघरे में खड़ा कर रखा है। तो ये सब जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी लीडरान हैं, वो सभी लोगों ने मिलकर के जिस तरह से ये गंदा खेल खेलना शुरू किया था और आज तक किया है, तो उसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं। जो वो सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को जबरन ईडी के माध्यम से इस्तीफा दिलवा करके वो चाह रहे हैं कि शायद वो कामयाब हो गए हैं, तो वो कामयाब नहीं हुए हैं। और ये झुकने वाले नहीं हैं, ये डरने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, तो आप कब तक राजभवन की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, राजभवन को चाहिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद है। राज्यपाल राज्य भवन से हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द हो सकता है कॉल आए, चूंकि वो उनको सब पता है, राज्य भवन को भी पता है, और जहां से सारी चीजें गाइड हो रही हैं उनको भी पता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। लाख इधर से उधर, उधर से इधर इस कर लें, कुछ नहीं होने जाने वाला है। सरकार तो गठबंधन की जो चल रही थी वही सरकार चलेगी, यहाँ पे वही सरकार बनेगी। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि राज्यपाल महोदय को और जितने भी लोग हैं जो संवैधानिक पद पे हों, चाहे हम हो आप हो, उनको संविधान का ख्याल रखते हुए अपना काम को करना चाहिए। वो राज्य के गार्जियन हैं, उन्हें ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सारी चीज देख रहे हैं। जी तौसीफ जी देख रहे हैं। हाँ तौसीफ जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।